तो हमने वास्तविक संख्या को खत्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद। तो खंडित किया जाए तो बहु अलग हो गया और दूसरा पद। बहु मतलब एक से अधिक, यानी एक नहीं रहा, एक से अधिक। अब पद मतलब खंड, टुकड़ा, यानी अलग अलग हो। तो ये हो गया हमारा बहुपद। लेकिन ये कतई आपका डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम। कैसे पूछेगा, तो चीन खींच के इसमें सांप बना देगा, ऐसे कर देगा, और पूछेगा कि किसका शून्य बताइए, ये एक घात में है या द्विघात में है। एक यहाँ पर फिगर बनाए, ऐसे कर दिए, बताइए कि इसमें एक घात में है या द्विघातीय है। एक यहाँ पर फिगर बनाएगा और ऐसे कर देगा, बताइए कि इसका शून्य क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने वाला है, ना कि आपका डेफिनेशन पूछने वाला है। फिर भी हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है यहाँ पे, कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x से केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, यानी कि केवल धनात्मक हो। क्या हो, सीधा सीधा कहें, घात है वो हमारा पहला नंबर क्या होना चाहिए, कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या x का घात, x का घात पूर्ण संख्या। दूसरा कंडीशन कि x का घात धनात्मक हो, संख्या हो, और दूसरा हमारा ये धनात्मक हो। चलिए, इतना चीज क्लियर आपका होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे बहुपद। पहला x का घात पूर्ण संख्या दिखाई देना चाहिए और x का घात धनात्मक। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं यहीं पे कि ये हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर इसको कहें तो इसमें आप ये एक बहुपद है, और भी चलिए आगे बताएंगे कि कितना घात है। उसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लेते हैं तो ये एक बहुपद नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि x और इसका -1 हो जाएगा ना, ऊपर आएगा तो ये -1, तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पर 3 करके हम नीचे x कर दें तब पर भी वही आ गया, तो यहाँ 3x माइनस हो जाएगा, प्लस में कुछ भी हो तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया एक धनात्मक और ऋणात्मक के लिए। अब पूर्ण संख्या के लिए जैसे 4 रूट में हम x कर देंगे प्लस 2x माइनस 3, तो ये हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। जैसे 4x कौन क्या होगा, ये 1/2 है, रूट का मतलब 1/2। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तब पर भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बहुपद में जानेंगे एक चर और एक अचर। पहला होता है हमारा चर और दूसरा अचर। तो चर क्या है, चर मतलब जिसके मान बदल सकते हो। जैसे हमारा ABCD के अक्षर आते हैं, ABCD, कुछ भी X Y Z, ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अचर में क्या होता है, कोई नंबर, संख्या 1 2 3 इत्यादि, ये अचर है और ये चर। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए, ABCD के अक्षर चर और 1 2 जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको अचर। अब ये डिफिनेशन क्या कर रहा है कि एक से बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जो x के केवल धनात्मक पूर्णांक के आरोही या अवरोही क्रम में, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आरोही या अवरोही, यानी कि a की पावर, सॉरी a यहाँ पे कुछ संख्या हो सकता है, उसका प्लस a1 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an x/n, इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। या फिर px के लिए लेकर चले तो यहाँ पर कोई नंबर दे देते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्रम में है। क्या है, अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये बढ़ते क्रम है और ये घटते क्रम है, तो एक क्रम में होने चाहिए, उसी को कहेंगे हम बहुपद। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि बहुपद की शून्यक। तो बहुपद की शून्यक हम निकालने के लिए कुछ नहीं हमें करना है, बस इसको सोल्व करना है। क्या करना है, जैसे px के मान के लिए देगा 4x² प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करें, तो आपको इसको केवल सोल्व करना है। अगर शून्यक जैसे ही ज्ञात करना कहेगा तो px जो है ये हमारा हो जाएगा शून्य बराबर 4x प्लस 6। तो आप यहाँ से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए, बहुपद क्या है और बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया कि दो चीज को महत्वपूर्ण ध्यान देना है। एक तो पूर्ण संख्या होना चाहिए उसका घात, और दूसरा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर चले बहुपद में घात के आधार पर, घात के आधार पर
बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब इसको घात में देखेंगे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या है, या एक घातीय बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद कहने का मतलब कि घात उसका एक हो, इसीलिए इसलिए रैखिक या एक घातीय बहुपद। अब एक हो कैसे, तब 2x + 3, ये हमारा एग्जांपल है। x में क्या है, एक है, तो यहाँ पे कहेंगे हमारा घात एक। चलिए इतना बात समझ आएगी कि घात एक हो तो हम उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब दो घात, दो घात के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x² + 2x + 4। कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं, ऐसा डिफरेंस हो सकता है, बस ये जो फॉर्म है ये चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या है, 2, तो हम उसे कहेंगे द्विघात। सबसे उच्चतम घात को ही हम देखते हैं, ना कि इसमें एक है तो इसको ले लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, हमें मैक्सिमम घात को देखना है। उसके बाद आता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में सेम चीज, घात हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4x³ + 2x² + 3x + 6 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, 3, तो ये हमारा त्रिघात। चौथा आता है अचर या स्थिर बहुपद, अचर या स्थिर बहुपद। अब इसको ध्यान देने योग्य है, कैसे कि जैसे हमने बहुपद का खंड किया तो हमें पता चला कि एक से अधिक पद वाले को ही हम क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें केवल उस क्रम को ध्यान देना है कि आरोही और अवरोही, और दूसरा कि एक ऋणात्मक ना हो और एक पूर्ण संख्या हो, उसका घात। इस बातों को केवल ध्यान देना है, ना कि पद देखना है। तो यहाँ पर हमारा अचर में हो जाता है क्या, दो भी एक क्या है, बहुपद है, स्थिर बहुपद, अचर बहुपद। कैसे, तो हम यहाँ पे गुणे 1 से 0 कर सकते हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह भी एक बहुपद की श्रेणी में ही आ जाता है। ये पूर्ण संख्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं है, और हमें दो चीज पर ध्यान देना है। पांचवा आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जो है एक अलग ही अपना स्लाइड है कि शून्य बहुपद क्या कहता है कि x का घात अनंत भी हो सकता है। शून्य बहुपद में जैसे त्रिघात, द्विघात के अलग अलग घात हैं। अब ये कहता है कि x का घात कुछ भी हो सकता है मेरे लिए, वजह क्योंकि ये शून्य बहुपद है और इसका गुणांक हमेशा शून्य रहेगा। जैसे लीजिए यहाँ कुछ भी डालिए, घात में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा लेते हैं, शून्य ही रहेगा, x को 2 डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये शून्य बहुपद है। 0 डालिए और इंटू कुछ भी डालिए, ऐसा नहीं है कि ये द्विघात बहुपद हो गया, ये एक शून्य बहुपद है, क्योंकि आगे क्या है, शून्य। चलिए, तो ये 5 प्रकार के बहुपद है। पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, त्रिघात, अचर यानी कि नंबर में हो, शून्य बहुपद यानी कि उसका जो x का वैल्यू, x का घात है कुछ भी हो सकता है, बाकी गुणांक इसका क्या होगा, शून्य होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट में। अब हम इसे ग्राफीय रूप देखेंगे, क्योंकि हमें ग्राफीय रूप में ही पूछेगा क्वेश्चन। चलिए, तो आइए तो उसे भी देख लेते हैं। अब ग्राफी में आपसे पूछेगा क्या, तो 2 चीज पूछेगा। पहला घात पूछेगा और उसका शून्यक पूछेगा। तो सबसे शून्यक की हम बात करते हैं, शून्यक। तो शून्यक पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर कहेगा px, अगर x का कहेगा कि बहुपद है, उसका शून्यक बताइए, तो आपको x पे ध्यान देना है। मान के चलिए कहा कि px बहुपद है, बस इतना को ध्यान रखना है। सेंटेंस में बहुत सारे लिखेगा कि यहाँ से ये है, वो है, ये है, आपको बस इसी पे ध्यान देना। अगर कहेगा कि ये बहुपद है तो आपको केवल x को देखना है। जैसे यहाँ पे हमने एक चतुर्थांश खींचा, आप जानते हैं कि ये x है, ये y है, हमें y को देखना ही नहीं है, बल्कि अगर ऐसे कुछ भी घुमा दे उसका मर्जी, वो किसी भी तरह से यहाँ पे लाइन खींच सकता है। बस आपको काउंट करना है कि कितना बार इसको क्रॉस किया है, और दूसरा कि कितना बार इसे टच किया है। अगर टच किया है तो उसको भी काउंट कर लेना है, अगर क्रॉस कर दिया है तो उसको भी काउंट कर लेना है। सपोज यहाँ पर क्रॉस किया है, 1 2 3 4, तो यानी कि इसका शून्य क्या होगा, शून्य की संख्या 4। अगर दूसरा लें, यहाँ पर अगर ऐसे पार हो गया तो यहाँ पे x पे तो टच ही नहीं किया, तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य 0। चलिए, आपसे हम एक पूछते हैं, यहाँ पर एक हमने खींचा, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब बताइए कि इसका शून्य कितना होगा।
तो आप बताएंगे क्या, एक बार काट दिया, दो बार काट दिया, तीसरा में छू के चला गया, यानी कि 3 बार। तो शून्य कितना हो गया, 3 शून्य 3। एक और लेते हैं, एक और क्यों, आखिरी बार ये चतुर्थांश, इस पे ध्यान आपको देना उतना नहीं है, बस कह दिया अगर ये बहुपद अगर y कहेगा तो y पे देखना है कितना बार काट रहा है या कितना बार टच कर रहा है। एक हमने कहा है x, बुक्स में भी x को ही लेके चला है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काटा, तो आपको भी यहाँ पे जोड़ देना है 1 2 3, कितना बार क्रॉस किया है, तो 3 बार। शून्य यानी कि शून्य की संख्या कितना हो गया, 3। अब चलिए, तो शून्य को क्या इतना बात समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, केवल x अक्ष को देखना है कि कितना बार उसे क्रॉस किया है और कितना बार उसे कोई लाइन टच किया है। अगर नहीं किया है तो शून्य, अगर किया है तो काउंट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा घात, एक घात में रैखिक या द्विघात या एक घात या द्विघात दोनों नहीं, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। एक घातीय या द्विघातीय या ना एक घातीय न एक घातीय न द्विघातीय, न एक घातीय न द्विघातीय, यानी कि कौन होगा इसमें से 3 ऑप्शन, एक घातीय द्विघातीय ना एक घातीय ना ही द्विघातीय, यानी कि ना ये है ना ये है। तो 3 में से आपको चुना है, तो बस ध्यान देना कि एक घातीय यानी कि रैखिक के लिए हमारा लाइन सीधा होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, क्या हो कहीं भी हो, अगर लाइन सीधा है हम कहेंगे एक घातीय है। पहले एक घातीय को देखते हैं। यहाँ पे हमने लाइन खींचा, ये x ये y ये y डैश ये x डैश, यहाँ पे कहीं भी लाइन खींच दिए एक घातीय, यहाँ पे खींचो लाइन खींचती है एक घातीय, यहाँ पे खींचो एक घातीय, यहाँ पे लाइन खींचो, ये x y देता रहेगा, कहीं भी लाइन खींच दें एक घातीय। अब बस देखना कि ये स्ट्रेट लाइन हो यानी कि सीधा हो, ऐसे भी खींच दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी खींच दे x x y y, सीधा है ना, बस क्या होगा एक घात में बहुपद होगा ये ग्राफ के हिसाब से। अब आपको काट रहा है नहीं काट रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, तो देखना कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं, केवल अगर ऐसे करके ऐसे भी कर दिया तो समझना कि एक घात में बहुपद है। चलिए ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं द्विघात के लिए। अगर मजा आ रहा है तो फटाफट इसे शेयर करें और फटाफट लाइक करें। और जो हमारा वास्तविक संख्या है वो हो चुका है, आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाकर देखें या टेलीग्राम का नीचे लिंक है उसे ज्वाइन हो, और वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में अगर इतना जो ये तो थ्योरी हो गया, उसके बाद जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व यहाँ करने वाले नहीं है, तो अगर आप उसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो सीधा टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। सीधा सीधा आप चाहें तो निकलवा के नोट्स बना सकते हैं या उसे नोट्स पे उतार दे सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अब द्विघातीय। द्विघातीय में कुछ नहीं ध्यान देना है, क्या जो आपका ये स्ट्रेट लाइन है ना वो मुड़ा रहेगा, जो भी सीधा लाइन आपने देखा वो क्या रहेगा मुड़ा रहेगा, समझ लेना कि द्विघातीय है। जैसे ये x ये y डैश ये x, हमारा एक घातीय में क्या था सीधा लाइन था, और इसमें ये क्या करेगा लाइन को मोड़ देगा, जैसे यहाँ से लाया ऐसे कर दिया, समझ लो कि द्विघातीय है, यहाँ से लाया समझ लो ऐसे कर दिया द्विघातीय है, यहाँ से लाएगा ऐसे कर देगा समझ लो द्विघातीय, यहाँ पे चतुर्थांश बनाया और क्या करके यहीं पे मोड़ देगा द्विघातीय। नो टेंशन, सोचना ही नहीं है, सीधा देखो कि उस लाइन को मोड़ा है तो द्विघातीय है, कहीं भी दे उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझो कि बस जो अगर सीधा लाइन है उसको मोड़ दिया है समझो द्विघातीय है, क्या हो जाएगा द्विघातीय। चलिए अगला हम देखते हैं, ना ही वो द्विघातीय हो और ना ही एक घातीय, तो क्या होगा। उसके लिए आपको केवल देखना है, ना ही इस लाइन को सीधा रखेगा और ना ही इस लाइन को टेढ़ा रखेगा, साफ बना देगा। क्या बना देगा साफ, जहां साफ बना दिया समझ मारना खचा खत्म, ना ही घातीय ना ही द्विघातीय। जैसे साफ बना दिया नहीं ये ना ही द्विघातीय है ना ही एक घातीय, यहां से लाएगा पूरा ऐसे ऐसे कर देगा नहीं है, तीसरा में चल जाएगा, फटाक करना किस में चल जाएगा तीसरा में, ना ही एक घातीय है ना ही द्विघातीय है, यहां पर लाया और इस प्रकार से बना देगा, ये क्या है साफ है, उस लाइन को मोड़ा थोड़ी है, मोड़ा नहीं है तो क्या है ना ही द्विघातीय ना ही एक घातीय। चलिए तो इतना समझ में आ गया, आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो से आपको चैप्टर 1 जो हमारा 2.1 है वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के लिए तैयारी करेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट्स बनाएं और इसे दोबारा भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा रिविजन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।